हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ये रिएक्शन वीडियो आई नो मोस्ट अवेटेड वीडियो है। मैंने वीडियो बहुत लेट देखा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब 1 जुलाई से हमारे जो हैं वो बिज़ी स्केड्यूल स्टार्ट हो गया है सभी मदर्स के लिए। तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लेट मिला, बट मैंने वीडियो देखा एंड वीडियो देखने के बाद मैं सच बताऊंगी, पहले तो मुझे कभी इन पे गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन आज मुझे इन लोगों से बहुत ही ज़्यादा घृणा हो रही है। और वीडियो में एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहना, बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो गाइज़ शुरू करते हैं। जिस चीज़ का सबको बेसब्री से इंतज़ार था फाइनली हो गया ना, मन की मिल गई ना तसल्ली। मतलब बदला लेने की भावना इंसान को इतना नीचे गिरा देती है, इतना नीचे गिरा देती है कि एक मासूम सी 40 दिन की बच्ची के चेहरे को देख के भी किसी को उसके ऊपर तरस नहीं आया। हमने ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं जहाँ पे भाई भाई की बनती नहीं है, यहाँ पे सास बहू की बनती नहीं है, माँ बेटे की भी नहीं बनती, क्योंकि ये कोई एक्सेप्शनल परिवार नहीं है जहाँ पे रिश्तों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ऐसे रिश्तों के बीच में लड़ाइयाँ सभी घरों में होती हैं, लेकिन वो चार दीवारी की बातें कभी भी बाहर नहीं जाती। दूसरी चीज़ कि कोई दुश्मनी इस तरीके से अपने नाती पोतों के साथ कभी भी नहीं निकलने देता। बड़ों के बीच में कितना घमासान युद्ध हो जाए, कितने लड़ाई झगड़े हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को लेके हर फैमिली मेम्बर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन ये मासूम बच्ची जिसको साक्षात माँ दुर्गा का रूप बोला गया था, आज उसी बच्चे के फंक्शन को लेकर इतनी गंदी साजिश और इतनी गंदी चाल चली गई और फाइनली वही हुआ जो ये लोग चाहते थे, उसके फंक्शन को ख़राब करना, उसके फंक्शन को बर्बाद कराना। और अब शायद सबके दिलों में सुकून की एक ठंडी लहर चली गई होगी कि चलो हमारे मन मुताबिक चीज़ें हो ही गई। मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर दो भाइयों के बीच में नहीं बनती है तो क्या किसी एक भाई के घर के फंक्शन रुक जाते हैं? आज अगर छोटे वाले की बड़े से नहीं बन रही है तो क्या बड़ा अपना कोई फंक्शन नहीं करेगा? और अगर वो अपना कोई फंक्शन करेगा तो क्या माँ उसके फंक्शन में भी नहीं जाएगी? दौड़ दौड़ के जाएगी, दौड़ दौड़ के जाएगी। लेकिन यहाँ पे फंक्शन छोटे वाले बेटे का नहीं था, यहाँ पे बात बड़ों की थी ही नहीं। 1% यहाँ पे बात बड़ों की होती ना तो शायद हम तब भी इग्नोर कर देते कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बात थी बच्ची की। वो बच्ची जिस बच्ची के लिए सब ये दावा कर रहे थे कि हम इस बच्ची से ज़्यादा प्यार करते हैं, हम इस बच्ची से ज़्यादा प्यार करते हैं, ये बच्ची हमारी है, ये बच्ची हमारी, ये बच्ची हमारी। जी नहीं, आप में से किसी की वो बच्ची नहीं है। आज आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि अगर आप लोगों की वो बच्ची होती और आप लोग वाकई में उस बच्ची को बच्ची मानते, अपनी बच्ची, अपने परिवार की बच्ची, तो आज उस बच्ची के लिए आप उसका फंक्शन खराब नहीं होने देते। आज आप लोग एक दूसरे को समझा रहे होते कि कोई बात नहीं, बच्ची का फंक्शन है, वो नहीं आ रहा तो आप जाओ माँ, हम नहीं आ रहे तो आप जाओ, कोई तो जाओ। आज ये लोग समझा रहे होते, लेकिन ना, आपने उस बच्ची को आज अपने आप अपने से पराया कर दिया कि शायद वो आप लोगों के परिवार की बच्ची है ही नहीं। आज तमाम सोशल मीडिया पे मैक्सिमम लोग इतना दुखी हैं ये सब चीज़ें देख के, जिनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जिनका कोई रिश्ता नाता नहीं है इनके परिवार के साथ। लेकिन ये वही ऑडियंस है जो एक समय पे बड़ी बहू के लिए भी रोई थी। ये वही मेरी आवाज़ है जो एक समय पे बड़ी बहू के लिए भी बिना रुके रात दिन चल रही थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी ये आवाज़, क्योंकि उस समय पे उसके साथ भी गलत हो रहा था और आज इस बच्ची के साथ और इस बच्ची की माँ के साथ भी गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो जब हमारी इन आवाज़ों को रोका नहीं गया तो आज जो 2-4 आवाज़ें छोटे राजकुमार, उनकी बच्ची और उसकी बहू के लिए, मतलब उसकी बीवी के लिए निकल रही है, तो उन आवाज़ों को दबाने के लिए कितनी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, उन आवाज़ों को ट्रोल किया जा रहा है, उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे सच नहीं छुपेगा, इससे आप लोग अपने चेहरे का मुखौटा छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। जो अपने खुद के रिश्तों के लिए सगे नहीं है, उनसे हम क्या और उम्मीद करें? जो एक मासूम सी बच्ची का चेहरा देख के जिस परिवार को दया ना आ रही हो, बुकिंग के बाद सब कुछ लेने देने के बाद इन लोगों ने कल रात ही रात में इतना सापा क्रिएट कर दिया कि मेहमानों में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि कौन मेहमान उनकी पार्टी में आए, कौन ना आए। इसी चीज़ का डे 1 से सारी ऑडियंस को डर था कि ऐसा ही ये लोग करेंगे।
ये लोग रुके नहीं, लोग इन्हें बोलते बोलते रह गए, पब्लिक इन्हें समझाती समझाती रह गई कि अरे शांत हो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ, पर दूसरे का फंक्शन खराब मत करो। आपकी तो नहीं बन रही थी, लेकिन दूसरों को रोकने का अधिकार आपको किसने दिया? अधिकार जताने की यहाँ पे बात आ रही है, तो वो जिस लड़के का फंक्शन रोक रहे हैं उसने भी टाइम टाइम पे सारी रिश्तेदारी निभाई है, लेकिन रिश्तेदारी के ऊपर दबाव डालना, क्रिएटर्स के ऊपर दबाव डालना, आज उस छोटी बच्चे के फंक्शन की इन्होंने जो रेड मारी है ना, मुझे लगता है कि इन्हें शायद भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा। शायद यहाँ पे ऑडियंस ये 2-3 दिन में, 2-4 साल में चीज़ें भूल जाएं, लेकिन जो उस बच्ची की खुशियों में इन्होंने कुंडली मारी है, शायद इन्हें इस बात की माफ़ी भगवान कभी नहीं देगा। जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, आज उस बच्चे के लिए माता जी बड़ी दुहाई मांग रही हैं, खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ आएंगी, तो खुशियाँ आ जाएंगी। किसने रोका है उन खुशियों को? आपके खुद के बहू बेटे ने रोक के रखा था उन खुशियों को 5 साल तक? किसी ने नहीं रोका था, उन्होंने ही रोका था, क्योंकि आप तो उन्हें डॉक्टर के बार बार चक्कर काटने को कह रही थी, आपकी बात नहीं मानी थी ना। तो खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आएंगी, जब आएंगी तब आएंगी, तब उन खुशियों को खुशी से सेलिब्रेट कर लेना। लेकिन जो खुशियाँ ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी दस्तक दे दिया है, उन खुशियों को आप समेट नहीं पाए। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि अपने बच्चे को छूने नहीं देते, आप लोग कौन सी आंखों से देखते हैं? वो छूने नहीं देता? अगर वो अपने बच्चे को छूने नहीं देता तो माता जी उस बच्चे के साथ रील कैसे बनाती हैं, वीडियोस कैसे बनाती हैं, गोदी में खिलाती कैसे हैं? देखी थी ना आप लोगों ने रील, किस तरीके से माता जी ने बच्ची को कैरी किया हुआ था, उसके पैर फैला के, पैर चौड़े करके उसके साथ रील बना रही थी माता जी। वो तो हाथ नहीं लगाने देता ना, तो रील बनाना कैसे अलाउ कर दिया उसने माता जी को? उसके बाद माता जी ने जिस तरीके से, जिस पोस्चर में बच्ची को पकड़ा था, जब लोगों ने माता जी को उस चीज़ के लिए सुनाया, FB पे इतने गंदे कमेंट्स थे माता जी के लिए। वैसे इन्हें ज्ञान पसंद नहीं है, ये चाहती हैं ये जैसा करें, जो करें, इनको कोई रोके ना, कोई टोके ना सोशल मीडिया पे। तो माता जी अगर आप सोशल मीडिया पे कचरा दिखाएंगी तो लोग उस कचरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उस पर आपको रोकेंगे भी, आपको टोकेंगे भी, क्योंकि आप में ज्ञान की बहुत कमी है। भले ही आप अपने आप को जितना भी ज्ञानी समझती हो, आप में ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी है। इतने गलत तरीके से बच्चे को इन्होंने पकड़ा हुआ था, जबकि ये तो एक्सपीरियंस्ड महिला है, एक्सपीरियंस्ड महिला। उसके बाद उसका ब्लेम भी बच्चे के ऊपर डाला कि वो ऐसे ही बैठती है। अगर वो बच्ची ऐसे ही फैला के बैठती है तो आपको उसे करेक्ट करना है ना। बच्चे तो बहुत कुछ करते हैं गलत चीज़ें, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता, लेकिन हम बड़े हैं, हमें तो पता होता है कि बच्चों को कैसे पकड़ना है, कैसे संभालना है, ये हमें तो पता होता है ना। तो कब छोटे राजकुमार ने नहीं रोका? छोटे राजकुमार ने सिर्फ मात्र इनको ये बोला था कि उसको ऑन कैमरा मत दिखाओ, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करी थी, और इन लोगों ने इसी बात का बतंगड़ बना दिया कि हाय हमें तो हाथ में ही नहीं लेने दे रहे हैं, हाय हमें तो दिखाने ही नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगी अंकल जी से, जब आपका बेटा आपको साथ में लेके हॉल बुक कराने गया था, घर का मर्द कभी तो ज़ुबान खोलेगा, कभी तो बोलेगा घर बर्बादी की कगार पे है। आज एक छोटी बच्ची की खुशियां दांव पे लग गई हैं सिर्फ और सिर्फ आपके चुप रहने की वजह से। ऐसे गार्जियन जो घर को संभाल ना पाए, मतलब किस बात के गार्जियन? आज इन्हीं पिता को लेके वो अपनी बेटी का हॉल बुक कराने गया था, इन्हीं पिता के साथ कार्ड शेयर कर रहा था, सब कुछ इन्हीं पिता के सुपरविजन में हो रहा था। क्यों उसका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है? घर से ये लोग निकल गए जबकि इन्हें पता था कि पार्टी की डेट वो अनाउंस कर चुका था। जब हॉल बुक करने गया था अपने पापा के साथ, तो क्या पार्टी की डेट नहीं पता होगी? बाप और माँ अलग नहीं होते हैं, ठीक है, माँ से भी नाराज़गी है तो क्या ज़िंदगी भर कभी नाराज़गी ख़त्म नहीं होगी? होगी ना। पिता को लेके गया था, डेट पता थी, सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद उसके फ़ोन क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैठी हुई माता जी के इंस्ट्रक्शन होंगे ना कि फ़ोन मत उठाना, इसीलिए उसके फ़ोन नहीं उठाए जा रहे हैं। तो क्या वो कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था? वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज आप लोगों ने इतनी बुरी तरीके से उनका दिल तोड़ दिया है, इतनी बुरी तरीके से कि मैं क्या बताऊं। कि बोलते ना, अपनों को तो इंसान बद्दुआ भी नहीं दे सकता, क्योंकि अपनों को तकलीफ़ होती तो दर्द खुद को ही होता है। शायद वो बद्दुआ भी नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ी गलती है उनकी। रोते रोते वीडियो बनाने क्यों नहीं आए? रोते रोते वीडियो बनाने क्यों नहीं आए छोटे राजकुमार और उनकी बीवी? क्यों नहीं आए? आपको पता नहीं सोशल मीडिया पे ड्रामा चलता है, लोग सपनों में रोने लग जाते हैं, लोग दूसरे को झाड़ते हुए रोने लग जाते हैं, लोग शायरी में रोने लग जाते हैं, लोग खेतों में लेके लोटा पकड़ के रोने लग जाते हैं। आप लोग रोते हुए क्यों नहीं आए? आपके घर का इतना बड़ा फंक्शन, आपकी पूरी फैमिली का इतना बड़ा फंक्शन ख़राब हो गया, कैंसिल हो गया, इतने नॉर्मल तरीके से आप लोग चले गए। दिल विल नहीं दुखा आप लोगों का? आंसू आंखों से नहीं आए? थोड़े ड्रामा करो, थोड़े ड्रामे सीखो, क्योंकि आपके भाई ने तो खुद ही समझाया था कि आपके बस का तो वो भी नहीं है।
आपको तो वो भी नहीं पता कि कंट्रोवर्सी हैंडल कैसे करनी है, आप एक एंड टिप्स भी नहीं पता, तो थोड़े से टिप्स ले लेते ना कि जब ये कैंसिलेशन का अनाउंस करने आए थे तो 2-4 आंसू बहाते, नहीं आ रहे थे तो विक्स लगाते, रोते, कैमरा होल्ड करवाते और रो रो के बोलते, रो के। हाँ, क्योंकि ड्रामेबाज नहीं है, रॉ लोग ऐसे ही होते हैं जो बिल्कुल रॉ तरीके से सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं, बाद में वो बुरे ज़रूर बन जाते हैं क्योंकि उनको ड्रामा और नौटंकी करनी नहीं आती है, वो यहीं पे फेल हो जाते हैं। लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा है उस बच्ची के लिए, और जिस दिन से वो बच्ची पैदा हुई है ना, मेरा दिल बहुत दुखा है उस बच्ची की खुशियों के लिए। और मैं जानती हूँ कि आज जितने भी लोग कमेंट्स करेंगे, आप सब लोगों का दिल दुखा है, क्योंकि हमें इंसान बनाया है ना भगवान ने। हम किसी के आंसू देख के रो देते हैं, किसी की तकलीफ़ देख के हमें बुरा लग जाता है। बहुत रोए हैं, बहुत साथ दिया है इनके घर की बड़ी बहू का, बहुत, लेकिन बाद में क्या मिला? बाद में कुछ मिला? साथ देने का कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे बात साथ देने की बड़ी बहू या छोटी बहू, बेटे बहू इनकी नहीं है। एक मासूम बच्चे की खुशियाँ मिनट में बर्बाद कर दी, पूरी की पूरी प्लानिंग चौपट कर दी, और उसके बाद किसी को कोई गिल्ट नहीं है, कोई संभालने की कोशिश नहीं कर रहा है सिचुएशन को, कोई भी संभालने की सिचुएशन को कोशिश नहीं कर रहा है। अरे ख़राब होता है तो हो जाने दो, किसी की पार्टी कैंसिल होती है हो जाने दो, हम तो चाहते ही तो यही थे, हम तो चाह यही रहे थे कि पार्टी कैंसिल ही हो। अब ठंडक मिल गई होगी दिल को, अब सुकून मिल गया होगा, अब सेलिब्रेशन करो। क्या लगता है कि इन चीज़ों से अब रिश्ते और गहरे हो जाएंगे? ये सब करके रिश्ते गहरे हो जाएंगे? जी नहीं, आपने रिश्तों में अब एक ऐसी गहरी दर्दनाक चोट मार दी है जो शायद वो माँ बाप कभी ज़िंदगी भर भूल ना पाएँ। और कल को जब ये बच्ची बड़ी होगी ना और ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे पड़ी हुई देखेगी, तो पता नहीं वो आप लोगों को इज्जत या प्यार दे पाएगी या नहीं। उसके मासूम से दिल पे क्या गुजरेगी जो उसके बर्थ के टाइम से आज तक की जर्नी वो अपनी देखेगी। उसके मासूम से दिल पे क्या गुजरेगी कि उसका प्यार ऑनलाइन वीडियो का मोहताज था। उसके अपनों ने उसको इसीलिए प्यार नहीं दिया क्योंकि उसके पिता माता ने ऑनलाइन दिखाने से मना कर दिया था। उसका प्यार सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉगिंग का मोहताज रह गया, ये सोचेगी वो बच्ची। एनीवेज़, इसके अलावा छोटे राजकुमार ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली है, ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा घृणा हो रही है आज इन लोगों से, बहुत ज़्यादा घृणा, जो घर के बड़े अपना परिवार ना संभाल पाएँ, अपने बिखरे हुए बच्चों को ना समेट पाएँ। क्या आप बोलेंगे कि मतलब वो क्या गार्जियन है, वो किस बात के माँ बाप हैं जो अपना बिखरा हुआ परिवार ना समेट पा रहे हों। एनीवेज़, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगी जो बाकी के छोटे राजकुमार ने चीज़ें बोली हैं। इस समय पे मुझे को चीज़ें देख के बड़ा अजीब सा थोड़ा हाइपरनेस आ गई थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव।